बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बात तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब की जिंदगी के लिए बायस बरकत हो। यहाँ यूहन्ना की इंजील में ये 5वें कलमे की तरफ हम पढ़ रहे हैं और इस पर कलमे पर हम गौर करेंगे। तो यहाँ यूहन्ना ने ये उम्र किया है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। यीशु के मुंह से ये बात निकलनी कितनी अजीब लगती है कि मैं प्यासा हूं। क्यों? इसलिए कि जब वो औरत कुएं पर यीशु मसीह के पास आई तो यीशु मसीह ने जब उससे पानी मांगा, जब उनकी टॉक हुई तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। लगता है ना अजीब कि यीशु मसीह के मुंह से ये बात निकले कि मैं प्यासा हूं, जो नदियों का, समुद्रों का, हर चीज का मालिक है। लेकिन मेरे अजीजों, पहले कलमे में हमने देख लिया है, सुन लिया है कि ऐ बाप तूने मुझे छोड़ दिया। इस वक्त बाप ने उसको छोड़ा है। खुदाई सारी ताकत उसके अंदर से खत्म है। फकत वो आदम का बेटा इब्ने आदम है। उस वक्त खुदा का बेटा यीशु नहीं है, उस वक्त आदम का बेटा इब्ने आदम है। और इंसान को प्यास भी लगती है, दर्द भी होता है, और हर काम जो इंसानी कमजोरियों में गिना जाता है यीशु मसीह में मौजूद था। इसलिए कि इतनी मार खाई, इतनी अजियत सही, कितना सफर यीशु मसीह ने सलीब उठाकर किया, प्यास तो लगनी थी। इसीलिए कहता है कि मैं प्यासा हूं, फिर भी उसे पानी नसीब नहीं होता है। चट्टान वो खुद है, खुदा का रसूल यीशु मसीह को वही चट्टान कहता है जो बियाबान में पानी दे रही थी इस्राएलियों को। जिस चट्टान में से पानी निकलता है वो यीशु है, और यहाँ वो खुद प्यासा है। वो नदियों का, समुद्रों का मालिक है, वो यहाँ खुद प्यासा है। किस चीज का प्यासा है? किस चीज का प्यासा है? वो हमारी जानों का, हमारी मोहब्बत का, हमारे प्यार का प्यासा है। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहां हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की जगह लोगों ने किसको मांगा था? क्यों? बराबा कौन था? बराबा भी खुदा का बेटा था। बराबा का मतलब है खुदा का बेटा, यानी बारक आगे की है अब्बा, बारक अब्बा यानी खुदा का बेटा। ये वो खुदा का बेटा था जो गुनाह में फंसा हुआ था। और यीशु के बारे में क्या लिखा है कि वो क्या है? खुदा का आवाज खुदा ऊपर से आ रही है, मेरा प्यारा बेटा है। यह यीशु भी खुदा का बेटा, बराबा भी खुदा का बेटा। और इसी चीज की मेरे यीशु को प्यास थी कि अपने में भाई बराबा को बचा कर ले आऊं। वो इसीलिए इस दुनिया में आया कि मैं अपने भाई बराबा को बचा कर ले आऊं। और इसी चीज का वो प्यासा है कि ना कोई बेटी बचे, ना कोई भाई बचे, वो हर चीज को बचाकर यानी लेकर जाए।
भाई बचे या बेटी बचे का मतलब है कि निजात से ना बच जाए, बल्कि हर एक की जिंदगी में निजात आए। जब यीशु मसीह ने जान दे दी तो जो खुदा का बेटा बुरा खुदा का बेटा है, क्या वो बचा है कि नहीं बचा था? जो बुरा खुदा का बेटा यानी बर अब्बा खुदा का बेटा बुरा खुदा का बेटा था, उसको भी मेरे खुदा ने अच्छे बेटे ने बचा लिया। यहां दो बेटों की मिसाल में दे रहा हूं, एक बराबा जो बुरा बेटा है, एक यीशु जो वफादार और अच्छा बेटा है। दोनों का लफ्जी मतलब यही है कि बाप का बेटा। और इसी चीज का वो प्यासा था कि मैं जिस मकसद के लिए इसकी प्यास रख के यीशु मसीह दुनिया में आया कि वो आदम के तमाम बेटों को यानी बाप के तमाम बेटों को बचाकर वापस बाप के पास ले जाए। बराबर का क्या मतलब है? आज हमने क्या सीखा है? बर अब्बा यानी बाप का बेटा, और यीशु का भी यही मतलब है, बाप का बेटा। यीशु मसीह बेशक खुद खुदा है, लेकिन जब यीशु की हालत में, दुनियावी हालत में, जिंदगी की हालत में यानी जिस्मानी हालत में आया, वो बेटा बन के आया यानी खुदा का बेटा। इधर बराबर भी खुदा का बेटा है, इधर यीशु मसीह भी खुदा का बेटा है। उस बराबर जो खुदा का बेटा जो खोया हुआ था, जो गुनाहों में फंसा हुआ था, उस बुरे बेटे को खुदा का अच्छा बेटा बचाने के लिए जमीन पर आ गया। हालेलुया। नई बात है कि नई बात है ना? आज नई गाली है ना?